हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि DSSB का जो एग्जाम है, कल भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर में इसका फॉर्म कब तक आएगा, एज रिलैक्सेशन, SC ST OBC, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, PRT TGT PGT। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हमने BEd किया हुआ है या फिर हमने BTC किया है, तो हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, हम PRT भरेंगे या TGT भरेंगे या PGT। देखो, एग्जाम का जो फॉर्म तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनका सब कुछ कंप्लीट होगा बट उन्हें उतना नहीं समझ में आ पाता है। शायद नोटिफिकेशन जब फॉर्म की डेट निकल जाती है उसके बाद से उन्हें पता चलता है कि अच्छा, ये फॉर्म मैं भी भर सकता था या भर सकती थी। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ अपने चैनल पे ही, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। सारे PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल डिजिटल जीके क्लासेस पे ही भेजती हूँ। देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है ना कि फॉर्म कब आएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा। देखिए, DSSB का एग्जाम आपका दूसरे एग्जाम्स के जैसा नहीं है कि ये कई सालों के बाद आए, हर साल कंडक्ट होता है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आपको अप्रैल या मई के पहले वीक में ही इसका फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म से पहले आपकी तैयारी होनी जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि ये एग्जाम जो है दूसरे जैसा नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा KVS हो या फिर स्टेट वाले जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस 200 क्वेश्चंस और 120 मिनट। आप सोचिए, 200 क्वेश्चंस के लिए अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकेंड ही मिल रहे हैं। 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। तो आपको आखिर में पता कैसे चलेगा कि इसका पार्ट बी जो है, आपको पता है कि ये जो है 2 पार्ट में होता है। ठीक है, एक होता है हमारा A पार्ट, एक होता है हमारा B पार्ट। A हमारा वही सभी के लिए सेम होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये सारी चीजें होती हैं, 5 सब्जेक्ट। प्लस जो पार्ट B होता है उसमें आपके आते हैं 100 नंबर के पेडागोजी। ठीक है, और वो अच्छा खासा आता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर दिया होगा तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा लगता है कि ये आखिर में पूछा कहाँ से है। बट अगर आप उसको सॉल्व करने से पहले एक बार NIOS की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है NIOS की बुक से ही लाइन बाय लाइन पूछा गया है। तो आपको NIOS की बुक्स को भी फॉलो करना है, वो भी पढ़ना है, साथ में आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कितना टाइम कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कहाँ पे आपका स्ट्रांग है, क्या आपका वीक है। ठीक है, तो जिसके पास भी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट नहीं है, आप में से कई लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया था। देखो, मैंने टेक्स्ट बुक से ही बाई किया था, उस टाइम पे ऑफर नहीं था, मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था। अभी ऑफर है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। 21 से 23 मार्च के बीच में जो है इनका नवरात्रि स्पेशल सेल चल रहा है। अगर इस बीच में आप बाई करते हो तो आपको 224 रुपये का पड़ेगा। जी हाँ, सबसे सस्ता ऑफर है। प्लस आप ही में से 10 लोगों को जो है वैष्णो देवी का जो है पैकेज टूर ट्रिप मिलेगा, जिसमें आप वैष्णो देवी घूमने भी जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। GKC कोड यूज, आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद से जैसे ही आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड आ जाएगा, वहां पर आपको GKC लिख देना है, 224 रुपये में पड़ जाएगा आपका। यहाँ से आप हर एक एग्जाम का प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट जो भी आपको लगाना है लगाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लगाते हैं, इवन आपके कुछ दोस्त जो हैं वो आपको बता देंगे कि ये ऐप, इस ऐप पे टेस्ट कितना बढ़िया होता है, एरर फ्री होता है। प्लस एग्जाम भी आने वाला है तो ले लीजिए, 23 मार्च के बाद से वैसे भी महंगा पड़ेगा तो सस्ता ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एज रिलैक्सेशन के लिए सबसे बड़ा कमेंट आता है। देखिए, मैंने इसलिए सारी चीजें लिखी हैं। अगर आप जो है, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ सबसे पहले, अगर आप दिल्ली में, ठीक है, जनरल वालों का तो वही है सेम कि उनको पहले तो था कि 30 ईयर्स मतलब था, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जो इनका एडवर्टीजमेंट आएगा तो उस पर देखना है कि क्या ये जो 30 साल का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होता है या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। बट मैं दूसरी कैटेगरी का आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आप मान लो SC ST हो। ठीक है, आपकी कैटेगरी SC ST है, चाहे आप दिल्ली के हो या फिर आप दिल्ली के बाहर हो, हर जगह ये रूल फॉलो होता है कि आपका जो भी होगा उसमें 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बट अगर आप OBC कैटेगरी से हो, OBC में 2 चीजें हैं। अगर आप दिल्ली के OBC हो, ठीक है, आप अगर दिल्ली के OBC हो तो ही ये रूल फॉलो होगा कि आपको 3 साल की छूट मिलेगी। बट अगर आप किसी और स्टेट के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो फिर आप जो है जनरल में काउंट हो जाएंगे। यस,
ये रूल केवल SC ST के लिए है कि वे अपने भी स्टेट में उसी कैटेगरी में आते हैं, दूसरे भी स्टेट में। बट अगर आप दिल्ली में एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं OBC से हूँ, चाहे आपका सीटेट में नंबर कम है 82, तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आप जो है जनरल में काउंट होंगे। ये जो रूल है ये केवल और केवल दिल्ली के जो OBC है उनके लिए है कि उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप OBC हर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे। आपको एज रिलैक्सेशन, आपका सीटेट का नंबर, दोनों चीजें जनरल से ही मैच कराई जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि SC ST का मैंने आपको बता दिया, प्लस OBC का बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है। जैसा कि आपको पता है कि DSSSB में जो है 16,000 जो है उससे ऊपर काफी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है TGT में आने वाली है, कितना, 10,000। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी BEd किया होगा उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो तो PRT में भी बैठेंगे, साथ में वो TGT में भी बैठेंगे, काफी अच्छा पोस्ट है। अब इसमें आखिर में ये पेपर कैसे देंगे? मान लो आप PRT के लिए भरना चाहते हो, या फिर आप TGT के लिए देना चाहते हैं, या फिर आप PGT के लिए, तो PRT कौन दे सकता है, TGT कौन देगा, एंड PGT, ये सबसे कंफ्यूजन है और इसको लेके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर आप PRT देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको केवल सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। पेपर 1 में आपके कितने नंबर होने चाहिए? तो वही सेम है, जनरल जो है 90 है, और अगर दूसरे स्टेट के हैं आप, OBC हैं, तो भी आपको 90 ही चाहिए, प्लस बस SC ST को 82 नंबर चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो 82, बाकी जनरल 90, OBC भी 90 अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं। ठीक है, बट अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको वही ऑब्वियस सी बात है 82 नंबर चाहिए। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। देखो मैंने PRT की बात की, PRT के लिए केवल आपका पेपर 1 चाहिए सीटेट में, प्लस 12th चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन नहीं होता है, आपने जो भी किया हो, आपने BEd किया है, आपने DLEd किया है, BLEd किया है, वो एलिजिबल है। तो आपका पेपर 1 चाहिए, प्लस 90 आप कैटेगरी देख लेना, एंड आपका BA DLEd। ठीक है, TGT के लिए क्वेश्चन आ रहा था कि TGT आखिर में कौन दे सकता है। देखिए TGT के लिए आपके पास BEd होना जरूरी है, उसके साथ में आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। TGT के लिए आपका पेपर 2 और BEd। ठीक है, BTC वाले TGT वाला नहीं भर सकते हैं, जो कल क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते, उसके लिए आपका BEd चाहिए और साथ में आपका पेपर 2 चाहिए। और उसके बाद से PRT में वही है आपका पार्ट A पार्ट B, मैंने आपको बताया पार्ट A में आपके वही क्वेश्चंस होंगे जो सभी के सेम होंगे, पार्ट B में आपको 100 क्वेश्चंस पेडागोजी का मिलेगा। बट अगर आप TGT देना चाहते हैं तो आपका पार्ट A तो सेम होगा, बट पार्ट B आपका वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, बायो से किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल में मैंने बताया है, आप वो देख सकते हो। तो वो आपका पार्ट B में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसा कि KVS वगैरह में होता है, आपने देखा ही होगा। अगर आप PGT देना चाहते हैं तो PGT के लिए आखिर में क्या चाहिए? मान लीजिए आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद से PG कंप्लीट कर लिया होगा, आपने PG चाहे मैथ्स में किया हो, आपने सोशियोलॉजी में किया हो, आपने एजुकेशन में किया हो, तो PGT के लिए ना आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि इस बार बहुत से लोगों का सीटेट नहीं हो पाया है, तो आपको PGT के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, इसमें आपका PG होना जरूरी है। आप उस बेस पे भर सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि आप SC हैं, ST, एलिजिबिलिटी, PRT, TGT, PGT, अगर आप ये तीनों चीजें फुलफिल कर रहे होंगे ना, कि आप PRT भी दे सकते हैं, आप TGT भी दे सकते हैं, आप PGT भी, तो आपको तीनों फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका क्यों निकालना है, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। मे भी आपका जो है अगर PGT में हो जाता है तो आप फिर TGT PRT भी छोड़ सकते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। और पार्ट A वैसे भी आपको पढ़ना ही है, प्लस आपने पेडागोजी KVS के लिए पढ़ाई की ही होगी, थोड़ा सा और आपको पढ़ना होगा, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो आप उसको पढ़ेंगे, तो इसमें कुल मिलाकर आपका ही फायदा होने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका एग्जाम जो है वो तो हो जाएगा, बट आप सब जो बारह पूछते हो फॉर्म कब आएगा, उससे पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पेपर जो है काफी अच्छा खासा इसका लेवल आता है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। अच्छा, आपको NS की बुक्स पढ़नी ही होगी, और हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जरूर करना, क्योंकि इसमें स्पीड काफी मैटर करता है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इसमें दूसरे एग्जाम्स की तरह नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास समय जो है ज़्यादा बच जाता है तो आप सोचते चलो इसको मैथ्स में मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मान लो आप हिंदी कब कर रहे हो, हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपका हिंदी बहुत जल्दी हो गया क्योंकि इसमें समय बहुत कम है, और आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं मैथ में भी 20 है, मैं अपना हिंदी का जो बचा हुआ टाइम है वो मैथ में यूटिलाइज करूं, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम चलेगा, टाइमर। मान लो अगर इसमें 5 मिनट है तो जब तक ये 5 मिनट कंप्लीट नहीं होगा ना, आप इसमें स्विच नहीं कर सकते हो, ये चीज है इसमें। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और क्लासेस स्टार्ट है हमारे चैनल पे, आप प्लीज क्लासेस भी देखिए। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।